नेपाल और हमारे पड़ोसी देश में इस समय हालत काबू से बाहर होते जा रहे हैं। सड़क खून से लाल हुई और संसद जली, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और देश में पहली बार एक महिला को अस्थायी प्रधानमंत्री बनाया। क्यों नेपाल का युवा सड़क पर उतर आया और आने वाले दिनों में नेपाल और पूरे दक्षिण एशिया पर इसका क्या असर होगा, यही कहानी आज हम आपके सामने रखेंगे। ये विरोध एक मुद्दे से नहीं शुरू हुआ। ये विरोध एक लंबे समय से दबे हुए विस्फोट है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नेताओं की वंशवादी राजनीति और सबसे बड़ा सोशल मीडिया पर सरकार का नियंत्रण। जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने का आदेश दिया, तब लोगों को लगा कि उनकी आवाज छीन ली जाएगी, और यही वो चिंगारी जिसने नेपाल को आग में झोंक दिया। विरोध बढ़ा तो सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग शुरू किया। आंसू गैस, वाटर कैनन और फिर सीधी गोलीबारी। देखते देखते सड़कों पर लाशें गिरने लगी और 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। संसद भवन को गुस्साए भीड़ ने आग के हवाले कर दिया और पूरे देश में कर्फ्यू लग गया। और फिर आया वो मोड़ जिसने नेपाल की राजनीति में एक नया इतिहास लिख दिया। राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया और देश की बागडोर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को सौंपी। वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनका मिशन है देश में शांति लाना, घाव बनना और नए चुनाव की तैयारी करना। नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की तारीख तय कर दी है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। युवाओं ने दिखा दिया कि जब वो खामोश नहीं बैठेंगे। उनके लिए ये एक सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये एक पीढ़ी का विरोध या भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ राहत कार्य शुरू हो चुका है। घायलों का इलाज मुफ्त हो रहा है, लेकिन असली सवाल ये है, नेपाल का संकट सिर्फ नेपाल का संकट नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर असर पड़ा, पेट्रोल और दवाओं की सप्लाई की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेपाल को ध्यान से देख रहा है। अमेरिका, भारत और चीन सभी देश चाहते हैं नेपाल स्थिर रहे और आने वाले चुनाव ही तय करेंगे नेपाल किस दिशा में जाएगा। लोकतंत्र की ओर था अराजकता की ओर। नेपाल की कहानी हमें यह सिखाती है, जब जनता की आवाज उठती है तो सत्ता के सिंहासन भी हिल जाती है। आज नेपाल के युवा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आजादी की पूरी दुनिया की नजर है कि क्या नेपाल इस संकट से और मजबूत होकर उभरेगा या फिर ये संकट और गहराएगा। इस पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है कि नेपाल अब नया इतिहास लिखने वाला है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब